हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, अभी तक हमने ख्याति के मूल्यांकन के बारे में अध्ययन किया है। किस प्रकार इसकी गणना करते हैं, इसके दो आधार आपको बताए हैं। वास्तविक औसत मूल्यों के आधार, लाभों के आधार पर, या जिसको फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हम कहते हैं, और दूसरा अधिलाभों के आधार पर। अब इसमें किस प्रकार से इसकी गणना जो है वो की जाती है, उसके एक आज सवाल हम देखते हैं। जैसे ही दे रखा है, 1 अप्रैल 19 को सचिन ने अजहर से व्यवसाय क्रय किया। अजहर ने 31 मार्च को समाप्त हुए विगत वर्षों में प्रति वर्ष लाभ इस प्रकार अर्जित किए। ये इसमें पिछले 5 वर्षों के लाभ हमको दिए हुए हैं, 2016, 17, 18, 19, 4 साल के, 1, 2, 3, 4 वर्षों के लाभ हमको इसमें दिए हुए हैं। अब ये कहते हैं नीचे कि यह ज्ञात हुआ कि 2016 वर्ष के लाभों में 12,000 रुपये का संपत्ति के विक्रय से लाभ तथा 17 के वर्ष में लाभों में 13,000 रुपये की आग से असाधारण हानि सम्मिलित थी। तो जैसा आपको पहले बताया था कि हर वर्ष के जो लाभ होते हैं उनका हम एडजस्टेड प्रॉफिट निकालते हैं। तो एडजस्टेड प्रॉफिट के लिए इन वर्ष के लाभों में हमको इनका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो संपत्ति के विक्रय से लाभ है, ये हम घटाएंगे, पूंजीगत लाभ हो गया। और 17 वर्ष में लाभों में असाधारण हानि थी, तो इसको हम वापस इसमें ऐड करेंगे। व्यवसाय की संपत्तियां बीमित नहीं थी और अब सचिन संपत्तियों का बीमा कराना चाहता है, तो इसलिए अनुमानित बीमा प्रीमियम 3,000 रुपये वार्षिक होगा। तो ये खर्चा जो भविष्य में अब होगा, तो इसको हम उसमें एडजस्टेबल प्रॉफिट में लेंगे। सचिन वर्तमान में लेखापाल के रूप में कार्य कर रहा था और 2,000 रुपये प्रतिमाह वेतन पा रहा था। तो ये एक प्रकार से उसका खुद का पारिश्रमिक हो गया, जिसको हम एडजस्टेबल प्रॉफिट में एडजस्ट करेंगे। अब सचिन अपने लेखापाल से सेवाएं समाप्त करना चाहता है, जो वर्तमान में 600 रुपये प्रतिमाह वेतन पा रहा है। क्योंकि ये तो खुद लेखापाल है, इसलिए इसको लेखापाल की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ये 600 रुपये प्रतिमाह का वेतन जो दे रहा था वो इसका बच जाएगा, तो इससे इसका प्रॉफिट बढ़ेगा, तो इसको भी आगे एडजस्टमेंट करेंगे। अब इसमें वास्तविक औसत लाभों की गणना हमको करनी है, तो कैसे करेंगे वो देखिए। तो जैसे 31 मार्च 16 का प्रॉफिट हम लेंगे, क्योंकि इसमें जो एडजस्टमेंट है, एक तो 2016 के लाभ में दिया हुआ है 12,000 का, और एक 17 के लाभ में दे रखा है 13,000 रुपये का। तो इन 2 सालों के लाभों में हमको ये एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये एडजस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले देखिए 2016 के लाभ हम लेंगे, जो दे रखे हैं 82,000 रुपये। ऊपर देखिए इसमें 82,000 दिया हुआ है। अब ये 82,000 में से प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स जो ये बता रहा है 12,000, ये इसमें हम लेस करेंगे, तो 70,000 रुपये का इसका प्रॉफिट। 17 का लेंगे, 17 का प्रॉफिट दे रखा है हमें 1,07,000। तो इसमें जो ये लाभ से हानि दिखा रखी है 13,000 रुपये की, वो इसमें हम ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 1,20,000। और 17, 18, 19 के लाभ में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये चारों साल का लाभ आ गया। 16 का 70,000, 18 का 1,20,000 और 19 का 1,50 और 1,80। अब इसका एवरेज लेंगे। अब एवरेज में आपको 2 तरीके बताए थे, एक सिंपल एवरेज और एक वेटेड एवरेज। ये प्रश्न में लिखा हुआ नहीं होता कि आपको सिंपल लेना है या वेटेड लेना है। यदि लाभ जो है फ्लक्चुएट है, कम ज़्यादा हो रहे हैं, तब तो हम सिंपल लेंगे, और यदि बढ़ते हुए क्रम में हो या घटते हुए क्रम में हो, तो फिर हम वेटेड एवरेज लेते हैं। तो यहाँ देखिए लाभ पहले 70 थे, फिर 1,20 हुए, फिर आपके 1,50 हो गए, फिर 1,80 हो गए, तो ये बढ़ रहे हैं। तो यहाँ हम वेटेड एवरेज लेंगे, इसलिए इनको वेट दिया 16, 17, 18, 19, ये 70, 1,20, 1,50, 1,80, इसका वेट दे दिया 1, 2, 3, 4। वेट को प्रॉफिट से गुणा करेंगे तो ये प्रोडक्ट आ गया, और प्रोडक्ट जो आया इसका टोटल करेंगे 14,80,000। इसमें टोटल वेट का 10 का भाग देंगे, तो ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया आपके 1,48,000। अब ये जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया है, अब दूसरे स्टेज पे हम लेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हमें ज्ञात करने हैं। तो ये जो 1,48,000 है, इसमें अब हम एडजस्टमेंट करेंगे। तो एक तो जैसे इसमें ये था कि जो उसकी अकाउंटेंट की जो पारिश्रमिक था, ये जो उसको जो पारिश्रमिक मिलता था, सचिन को 2,000 रुपये पर मंथ का वेतन पा रहा था, तो 24,000 रुपये इसके ये हो गए। तो 24,000 रुपये का तो ये इसमें एक्सपेंस, सैलरी ऑफ अकाउंटेंट मोर देन नीडेड इन फ्यूचर सैलरी ऑफ अकाउंटेंट 7,200 आएगी इसमें, जो इसमें दे रखी है। वो इसमें से हम जो है वो इसमें ऐड करेंगे वापस। और एक्सपेक्टेड इनकम फ्यूचर फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 3,000 रुपये का, ये इसमें से हम लेस कर देंगे। और रेमुनरेशन इसका ये नीचे 24,000 रुपये जो है वो दे रखा है।
एक्सपेंसेज जो सैलरी ऑफ अकाउंटेंट की जो ये 600 रुपये पर मंथ दे रखी थी ना, इसमें ये 600 रुपये प्रति माह जो वेतन, अब इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आगे ये खर्चा नहीं होगा, तो आगे खर्चा नहीं होगा तो प्रॉफिट हमारा बढ़ेगा। तो इसलिए 600 रुपये पर मंथ के हिसाब से ये जो 7200 रुपये हुआ ये इनने इसमें ऐड कर दिया। और जो खर्चा भविष्य में नहीं होगा या होगा, भविष्य में जो खर्चा होगा, जैसे फायर इंश्योरेंस का वो करवाना चाहता है तो 3000 रुपये इसमें लेस करेंगे, और खुद का रेमुनरेशन 24,000 2000 रुपये पर मंथ का जो था वो 24 इसमें से लेस कर देंगे। तो ये 1,28,200 रुपये जो है वो इसमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, या जिसको हम कह सकते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, जिसके आधार पर ख्याति की गणना होगी, हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसके अंतर्गत ये हम ज्ञात कर सकते हैं। एक इसमें ये दूसरा क्वेश्चन और है, ये आप लोग देख के इस हिसाब से इसमें इसको करने की ट्राई जो है वो आप करना। धन्यवाद।